अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप अंदाजा लगाएंगे कि ये जो बॉन्ड है वो कौन सा है। तो इस चीज को बेटा आपने आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो बेटा ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली ये हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन के आखिरी शेल में वैलेंस शेल के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 पेयर है, यानी तीन जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की शक्ल में पाए जा रहे हैं। देखें ये हम दिखा रहे हैं, ये बेटा 3 इलेक्ट्रॉन जो है या 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 पेयर की शक्ल में है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड था, यानी अकेला था। तो इसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, दोनों ने आपस में बेटा शेयरिंग कर ली। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक क्लोरीन का था, दोनों ने शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा अब हमारे पास नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये दो हैं और ये शेयर्ड है, मतलब दोनों ने इसके ऊपर क्या किया है, शेयरिंग की हुई है। ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन भी इधर शामिल है और इस तरीके से बेटा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन भी इसमें शामिल है। तो जब ये शेयर कर लेते हैं तो फिर जो ताकतवर होता है वो शेयर वाली चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनों को पसंद करे। तो क्लोरीन चाहती है कि ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मैं हाइड्रोजन से खींच के सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा अपने पास ले आऊं। इस ताकत को, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि पावर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की वो ताकत टू अट्रैक्ट ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, जिसमें वो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींच लेगा, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस चीज को बेटा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो हमारे पास जो एल पॉलिंग जो थे ये एक बहुत बड़े केमिस्ट थे। इन्होंने पहली दफा बेटा मुख्तलिफ एलिमेंट्स को उनकी पावर के लिहाज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन की है। अब इनके मुताबिक जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बेटा आपके पास फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 होगी, 4। और जो सीजियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की होती है वो बेटा हमारे पास सीजियम है, और सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0.7 होगी। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी बेटा यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बन रही है, वो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने पहला दूसरा पीरियड लेते हैं। ये बेटा आपने कहना लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे। तो हमारे पास ये जो लिथियम है, ब्रिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब ये जो लिथियम है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कुछ एलिमेंट की हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आनी चाहिए इसलिए हम इसे लिख रहे हैं। लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 1 है, ब्रिलियम की बेटा 1.5 है, बस 0.5 के फर्क से ऐड करते जाएं। बोरान की 2 है, कार्बन की 2.5 है, नाइट्रोजन की बेटा 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये 4 है। अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये जो हमारे पास क्लोरीन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 3 होती है। ये क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगी। फिर इसके बाद ब्रोमीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होगी, और आयोडीन जो होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इसी तरीके से आपने अगर इसके नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे ये लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, सोडियम के बाद पोटाशियम है, इसकी 0.8 है, इसके बाद सीजियम है, उसकी बेटा 0.7 है। तो ऐसे डाउन की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब हमारे पास कुछ बातें आती हैं जिनसे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये बॉन्ड कैसे होगा। तो बच्चों हमारे पास सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स जितने भी मेटल्स होते हैं
जितने भी बेटा मेटल्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो लेस देन 2 होगी, लेस देन 2, यानी इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो 2 से कम होगी जो मेटल्स हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है जैसे एरोनियम है, जिसे हम सोना कहते हैं, तो सोना एक वाहिद एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, बाकी सबकी कम है। जैसे सोडियम की 0.9 है, सीजियम की 0.8 है, 0.7 है, पोटाशियम की 0.8 है, सबकी कम है। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो बेटा हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन 2। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमेशा 2 से बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी, 2 से ज्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इट इज नॉट ए थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये कोई थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज नहीं है कि फॉर एग्जांपल जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो हीट जज़ब होगी या खारिज होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि एमसीक्यूज में आएगा तो दैट इज नॉट ए थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी, इट इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, एक थोड़ा ज्यादा खींच रहा है, एक थोड़ा क्या कर रहा है, कम खींच रहा है, इसलिए आप इसे कहते हैं ये एक रिलेटिव टर्म्स होती हैं, रिलेटिव के तौर पर ये यूज हो रही होती हैं। फिर इसका एक बहुत अहम एमसीक्यूज भी है कि हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट हैज नो यूनिट, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई भी इसका यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? बिकॉज इट इज ए रिलेटिव टर्म्स, कि दोनों का आप मुआयजना करके निकाल रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं इट हैज नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं है। अब बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से, क्योंकि ये हमारे पास दो एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड बनेगा, कोई भी एक बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के दरमियान। अब इन दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा, उस फर्क से आपको पता चलेगा कि ये जो बॉन्ड बन रहा है इसकी नेचर क्या है, ये किस किस्म का है, नेचर ऑफ बॉन्ड का फर्क पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा एक एटम ए है, एक एटम बी है, अब इन दोनों की आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लेनी है। अगर इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मतलब दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा इस समाल, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो बेटा आपके पास 0 है, मतलब बिल्कुल कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, या बच्चों वो समाल है, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो सच बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो बनने वाला बॉन्ड होगा इसको बच्चों आपने कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इन दोनों एटम्स के दरमियान में ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका जो डिफरेंस है, इनका जो फर्क आ रहा है वो लार्ज है, ज्यादा फर्क आ रहा है दोनों के दरमियान में, ये जो फर्क है इसका फर्क की जो मिकदार है वो ज्यादा आ रही है, तो बनने वाला ये जो बॉन्ड होगा वो बच्चों हमारे पास कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, वो आयनिक बॉन्ड बनेगा अगर दोनों के दरमियान में फर्क ज्यादा होगा। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि फर्क कितना होगा, कब आपके पास आयनिक बॉन्ड होगा और फर्क जितना होगा। फिर तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, कि कोवलेंट बॉन्ड में कितना फर्क होना चाहिए। ये कोवलेंट बॉन्ड, ये जो बेटा हम लिख रहे हैं इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड आप जानते हैं ये आमतौर पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इस चीज को आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर दो एटम्स के दरमियान में कोई भी दो एलिमेंट है, उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो, अगर बेटा कोवलेंट बॉन्ड हैज टू टाइप, ये दो किस्म का कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, 0, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को आप कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसे कहेंगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल कैसे, ऐसे बेटा जैसे आपके पास ये जो हाइड्रोजन होता है, इसकी जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है हाइड्रोजन की वो 2.1 है, तो ये 2.1 एक हाइड्रोजन की है। अब आपके पास दूसरा हाइड्रोजन है, ये इसके दरमियान में एक बॉन्ड बना हुआ है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 2.11 है। इसलिए जब आप इनका फर्क निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे, तो 2.1 माइनस 2.1 तो ये 0 आएगा, तो आप इसे कहेंगे ये एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर पोलैरिटी नहीं पाई जाती, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड दो अकसाम का होगा, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड, या तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, या बेटा वो क्या होगा, नॉन पोलर
कोवलेंट बॉन्ड होगा। देखिए इसी तरीके से आपके पास अगर CH4 है, ये आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक CH4 है, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये 4 बॉन्ड है। तो हर एक बॉन्ड की बेटा आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लें। ये जो कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास होती है वो 2.5 है। अभी आपको मैंने बताया था कि 0.55 के फर्क से आपने याद कर लेनी है। और ये जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 आ रही है। तो ये जो फर्क आपके पास आ रहा है ये 0.4 का आ रहा है। तो अब दूसरी बात हमारे पास ये थी कि अगर दो एलिमेंट के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो 0 से लेके 0.4 तक आए, यानी या तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा 0 है या 0.3 है, 0.3.5 है, कुछ भी है, 0.4 तक अगर उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है तो दैट इज ए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आप उसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, यानी इसके अंदर पोलैरिटी नहीं पाई जा रही है, नॉन पोलर है। फिर देख लें कि अगर दो एटम्स के दरमियान में ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये दैट इज इक्वल टू 0 से लेके 0.4 तक अगर ये फर्क आ रहा है, चाहे उनके दरमियान में 0 होगा या 0.4 तक होगा, तो दैट इज नोन एज ए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो इसी तरीके से बेटा आप किसी के दरमियान में भी बना लें तो वो आपको बताएगा कि ये वाला पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब आपके पास दूसरी जो इसकी अकसाम आ रही होती है उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये आपके पास दो तरह से था, तो सेकंड टाइप को आप कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताएगी। अगर दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो 0.4 से लेके 1.8 तक हो, 1.8 तक हो, तो दैट बॉन्ड इज नोन एज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड का बेटा हम नाम देंगे। दूसरी सूरत के अंदर कि उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दैट इज लेस देन 1.8, कि दोनों के एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ रहा है वो 1.8 से कम होगा, तो आपने उसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों हमारे पास ना HCl आ जाता है, HCl को देखिए। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है, और ये जो क्लोरीन है बेटा इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 है। अब इन दोनों का फर्क निकालें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 2.1, तो इसका फर्क आएगा 0.9। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.9 आ रहा है तो इट्स मीन इट इज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड आपके पास आया है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, इसे आपने पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। या बेटा आपके पास अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपके पास HBr है तो आप जानते हैं ये जो ब्रोमीन है अभी आपको बताया था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है और जो हाइड्रोजन जो है इसकी 2.1 है। तो अगर आप इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना चाहते हैं 2.8 माइनस 2.1, तो ये 0.7 आ रहा है, तो इट्स मीन कि दैट इज ग्रेटर देन 0.4, कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये 0.4 से ज्यादा है, इसलिए आप इस बॉन्ड को कहेंगे कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब सेकंड जो हमारे पास बॉन्ड आता है दैट इज नोन एज ए आयनिक बॉन्ड। जो सेकंड बेटा आपके पास इसकी किस्म आ रही होती है बॉन्ड की, आपने उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ये आयनिक बॉन्ड आएगा। तो आयनिक बॉन्ड आमतौर पर वो होगा जिसमें दो एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दैट इज ग्रेटर देन 1.8, यानी उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो हमेशा 1.8 से ज्यादा होना चाहिए, 1.8 से बेटा कम नहीं होना चाहिए, तो आप उसे आयनिक बॉन्ड कहेंगे। मतलब वो जो दो एटम है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होगा वो 1.8 से ज्यादा होगा, तो आपने इसे क्या कहना है, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ना NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये जो क्लोरीन होती है इसकी जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है। ये जो सोडियम है बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मैंने यहाँ बताई है ये 0.9 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 0.9 होगी। अब इन दोनों का आपने फर्क निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो 3 माइनस 0.9,
तो ये आपके पास फर्क आएगा 2.1। 2.1 आएगा तो दैट इज ए आयनिक बॉन्ड। ये हमारे पास क्या होगा, एक आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास 1.8 से ज्यादा है। और एग्जांपल्स देखें, जैसे आपके पास सीजियम फ्लोराइड है, ये सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड है हमारे पास। सीजियम जो होता है इसकी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये 0.7 है, 0.7। और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो 4 है। और सीजियम की सबसे कम है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। इन दोनों का जब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना चाहते हैं तो 4.4 माइनस 0.7, तो इसका जो जवाब बेटा अभी आपके पास आएगा 3.3। तो इसमें जो फर्क आ रहा है वो 3.3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। तो इट्स मीन दैट बॉन्ड इज ए हाईली आयनिक, ये बहुत ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर है। और इसके अंदर बेटा तकरीबन 93% जो है वो आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, मतलब ये सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर पाया जाता है। अब एक बात और थोड़ी सी रह गई है, अगर दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो 0 आ रहा होता है। अगर दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 होगा तो दैट बॉन्ड इज ए 100% कोवलेंट। वो बॉन्ड जो होता है वो बेटा 100% कोवलेंट होता है। लेकिन कोई बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक नहीं होता। 100% कोवलेंट तो होता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगी, लेकिन कोई बॉन्ड बेटा 100% आयनिक नहीं होता। आयनिक क्यों नहीं होता? इसकी रीजन ये है कि एक तरफ हमारे पास जो एलिमेंट होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होनी चाहिए, मतलब 0 होनी चाहिए। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होनी चाहिए और दूसरे की बेटा 0 होनी चाहिए, तब आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो 100% आयनिक होगा। तो देखो 100% आयनिक हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेटा हमारे पास सीजियम है, और सबसे ज्यादा जिसकी आपके पास आ रही है वो हमारे पास क्या होगी, फ्लोरीन है। अब हमने इसका एक टेबल जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल से आपने अंदाजा लगाना है कि ये बॉन्ड कैसा होगा। अगर बेटा दो एटम्स के दरमियान में ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों एटम का, अगर वो 0 आ रहा होगा, जैसे क्लोरीन का क्लोरीन के साथ है, एक क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, दूसरे की भी 3 है, इसका जवाब क्या आएगा, 0। अगर कोई ऐसा फर्क आ रहा है तो आप इसे कहेंगे ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, प्योर 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड होगा ये 100% कोवलेंट बॉन्ड है। अगर उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी बेटा, 0 आ रही होगी तो 100% कोवलेंट बॉन्ड। अगर उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा दो एटम का लेस देन 1.8, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से कम आ रहा होगा तो आप उसे कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो बनने वाला ये जो बॉन्ड होगा आपने इसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर बच्चों उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा इज ग्रेटर देन 1.8, कि उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो 1.8 से ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि ये जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड बनेगा उसको आपने क्या कहना है, ये आयनिक बॉन्ड बनेगा, मतलब ये NaCl होगा। हमने इसकी एक एक एग्जांपल्स लेके इसे बेटा हम डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास ना क्विक चेक आती है। क्विक चेक के अंदर कुछ मॉलिक्यूल कुछ हमें कंपाउंड दिए जा रहे हैं क्विक चेक के अंदर, और पूछा जा रहा है कि बताओ जी ये इसमें से कौन कौन सा बॉन्ड किसके अंदर पाया जाता है, क्विक चेक। तो अब इसकी मदद से बेटा आपने बताना है कि किसके अंदर कौन सा बॉन्ड है। तो आपने इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेना है और फिर आप बताओगे कि ये आयनिक बॉन्ड है या ये बेटा कोवलेंट बॉन्ड है। तो पहला पहला जो आपके पास मॉलिक्यूल आ रहा है, पहली पहली जो चीज है बेटा वो HF है। HF में ना एक एक्सेप्शनल केस पाया जा रहा है। एक्सेप्शनल केस ये है कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होते हैं वो 1.8 से ज्यादा है। इसे आयनिक होना चाहिए था, लेकिन ये आयनिक नहीं है, ये कोवलेंट है, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। अगर इनमें से एक मेटल होता तो ये आपके पास आयनिक बॉन्ड होता। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जो आपके पास है वो 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, इनका जो फर्क आता है दैट इज ए 1.9। तो आप कहते हैं ये आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसको आपने बताना है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसे आप कहेंगे पोलर कोवलेंट
बॉन्ड, तो ये हमारे पास ना एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इसके अंदर पोलैरिटी आ जाएगी और आपने इसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास आ रहा है वो Ki है, पोटाशियम आयोडाइड, Ki। अब पोटाशियम आयोडाइड को आप बताओगे ये पोटाशियम है, ये बेटा आयोडाइड है। ये जो पोटाशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये 0.8 है। यानी ये जो आपके पास आयोडाइड है इसकी जो है 2.8 है और ये जो पोटाशियम होगा इसकी बेटा 0.8 है। इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है, 1.8 से ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये एक आयनिक बॉन्ड है। इनके दरमियान में बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे, ये एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट हमें बताया जा रहा है वो कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। तो यहाँ पे बेटा जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा 4 है। जो कैल्शियम होता है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास आती है वो 1 है। कैल्शियम की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 1 है। इन दोनों के दरमियान में जो फर्क है वो 3 का आ रहा है, तो इट्स मीन दैट इज ए आयनिक बॉन्ड। ये भी बेटा आपके पास क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है ICl और भी ये आ रहा है ICl। ये इसमें आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आप जानते हैं 2.5, यानी आयोडीन जो होगा वो 2.5 है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा हमारे पास होती है वो 3 है। इन दोनों का अगर आप फर्क निकालना चाहते हैं तो 0.5 होगा, तो इसे हम कहते हैं ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। यानी कोवलेंट बॉन्ड तो है लेकिन ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट है बॉन्ड। अब लास्ट मॉलिक्यूल को आपने लिखना है, उसे हम कहते हैं Br2। Br2 है, तो ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.8 है, दूसरे ब्रोमीन की भी बेटा 2.8 है। इनका फर्क निकालें तो 0, तो आप कहेंगे ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, यानी नॉन पोलर कहेंगे या इसे आप कहेंगे प्योर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है और ये जो आपके पास आ रहा है दैट इज ए नॉन पोलर, इसको आपने बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। ये आपके पास फाइनल एग्जाम के अंदर MCQs भी आएगा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और MD कैट और ई कैट से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो बच्चों आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और फिर भरपूर तरीके से इसे आपने याद भी कर लेना है। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।